अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी शुरू कर दी। मैरीलैंड में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि नाकाबंदी कर रहे हैं, ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। ईरान से जंगबंदी बरकरार है। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी का नफाज जहाज़ों के ईरानी पोर्ट्स में आमद-ओ-रफ्त और खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले जहाज़ों पर भी होगा। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि आबनाए हरमज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। गलत हरकत दुश्मन को मौत के भंवर में जकड़ लेगी। आबनाए हरमज़ के करीब पहुंचने वाले फौजी जहाज़ों को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा और सख्ती से निपटा जाएगा। ईरान ने धमकी के बाद अमरीकी जहाज़ के वापस मुड़ने की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी का बड़ा बयान आ गया। कहा कि अमरीका ने हमला किया तो बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे। आबनाए हरमज़ से गुजरने वाले हर जहाज़ से टोल लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को खिराजे तहसीन पेश किया गया। वफाकी काबीना को ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से सरगर्मियों पर एतमाद में लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया की उम्मीदों का महवर बना। कई दिहाइयों के बाद अमरीका और ईरान को एक मेज़ पर बिठाया। चीन का आबनाए हरमज़ के मामले पर ईरान की खुलकर हिमायत का ऐलान। वज़ीर दिफा एडमिरल डोंग जिन ने कहा कि आबनाए हरमज़ को ईरान कंट्रोल करता है और हमारे लिए खुला है। कोई हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। चीन के बहरी जहाज़ आबनाए हरमज़ के आर पार आ जा रहे हैं। ईरान के साथ चीन के तिजारती और तवानाई के मुआहदे हैं जिनका हम एहतराम करेंगे। दूसरों से भी तवक्को है कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करें। बरतानिया अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा। तर्जुमान बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि आबनाए हरमज़ में जहाज़रानी की आज़ादी और हरमज़ खुलने की हिमायत जारी रखे हुए हैं, क्योंकि ये आलमी मईशत और मुल्क में महंगाई का दबाव कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आबनाए हरमज़ के लिए कोई टोल आयद नहीं होना चाहिए। बरतानिया, फ्रांस और दीगर शराकतदारों के साथ आज़ाद जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी इत्तेहाद बनाने पर काम कर रहा है। ईरान का डोनाल्ड ट्रंप के आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने व्हाइट हाउस के करीब स्टेशन की तस्वीर शेयर करते हुए तंज किया कि नाम निहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद करेंगे। ईरानी स्पीकर ने ट्रंप को खबरदार करते हुए कहा कि ईरानी अज़्म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। ट्रंप की धमकियां ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं होती। अगर आप जंग करेंगे, हम भी जंग करेंगे। अगर आप मंतक के साथ आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। ईरान अमरीका सालिसी में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वली अहद की दावत पर सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म 1 से 2 रोज़ में सऊदी अरब रवाना होंगे, जहाँ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के आइंदा लाए अमल पर तबादला ख्याल मुतवक्के। कशीदगी में कमी और मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात पर भी गुफ्तगू का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जापान की वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ताकाइची ने जंगबंदी और मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान की सिफारती किरदार को सराहा। अमन कायम करने के अमल की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया और इसे इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी तवानाई सलामती के लिए अहम करार दिया।
मुताबिक तो कोई ना कोई चांसेस जो हैं वो हैं अभी भी मुज़ाकरात के दोबारा इनिशिएटिव जो है इत्मीनान ही ज़ाहिर किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन मुज़ाकरात के बाद जो माहौल है वो ठीक ही माहौल है, अच्छा माहौल है। इंडिया वाले सारे बहुत तड़प रहे हैं, मातम कर रहे हैं, मतलब वो सड़ गए ने हेठों तो सड़ गए या नहीं सड़ गए। दोबारा मुज़ाकरात के इम्कानात अब भी मौजूद हैं। ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुज़ाकरात के बाद इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक कोई मनफी बात सामने नहीं आई, सिर्फ मस्बत बातें ही सामने आ रही हैं। भारत वाले मातम कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक जल गए हैं। बहरान के बावजूद मईशत संभाल ली। तनाज़ा आलमी मईशत के लिए बड़ा सप्लाई शॉक था। इब्तदाई सब्सिडी के बाद टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की मईशत पर पैनल डिस्कशन से खिताब। कहा कि यूरो बॉन्ड अदायगी नॉन इवेंट रही, जो बैरूनी अदायगियों पर एतमाद का इजहार है। कराची पोर्ट पर ट्रांजिट ट्रैफिक में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मईशत की बेहतरी के लिए तरसीलात ज़र पायदार हल नहीं, हमें बरामदात पर तवज्जो ज़रूरी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों की शिरकत। खित्ते में भारत का जारहाना रवैया अमन की राह में रुकावट करार दिया गया। शुरा ने पाकिस्तान के सालिसी के किरदार को सराहा। जब गैर यकीनी सूरत हाल होती है, ख़ास तौर पर जंग वाला माहौल हो या माशी तौर पर क्राइसिस हो या कोविड का ज़माना हो, तो उस वक्त जो मुख्तलिफ कीमतों की प्राइसेस हैं, नीचे भी होती हैं, ऊपर भी होती हैं। अब मैं मौजूदा सूरत हाल ईरान की बात करूंगा। फिर जंग लगने से पहले वो 10,000 रुपए का था और अब जंग के दौरान वो 2,500 रुपए का हो गया, और अब वापस वो जो 10 मिलियन रियाल है वापस 10,000 का हो गया है। पाकिस्तान में ईरानी करेंसी की मांग में बेपनाह इजाफा हो गया है। क्या आपको भी ये ख़रीदारी करनी चाहिए? क्या ये सरमायाकारी समझदारी है या फिर सीधा ख़तरा? इस सवाल का बेहतरीन जवाब बोल न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में मालियाती माहिर ने दे दिया। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात का इनेकाद पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। अहम सिफारती कामयाबी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद देता हूँ। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर भारतीय मीडिया परेशानी का शिकार था। मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान का आलमी सतह पर वक़ार बुलंद हुआ। शिकस्त के बाद भारत बौखलाहट का शिकार है। अगर 2026 को ये FIA वो वाली FIA नहीं होगी जो आज एग्जिस्ट करती है, ये एक डिफरेंट और नई FIA होगी। और मुझे बड़ी उम्मीद है जिस तेज़ी के साथ काम शुरू हुआ है, ये इस साल के एंड तक एक नई डिफरेंट FIA बन चुकी होगी इंशाल्लाह ताला। अगर FIA ठीक परफॉर्म कर रही होती तो नैब ना बनती। ये सारा काम FIA का है जो नैब कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा FIA को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। उम्मीद है इस साल के आखिर तक FIA नई तर्ज का इदारा बन चुका होगा। FIA से करप्शन का खात्मा करना है। करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर कोई करप्शन में मुलव्विस पाया गया तो माफ़ी नहीं मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।